बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि डॉक्टर नबिया और हारिस कोकर की 2 दिन बाद सुलह हो रही है। कोई भी घर बस जाए तो खुशी की बात है। तो 3 सिटिंग्स हमारी मतलब कि दोनों फैमिलीज़ के दरमियान अपने सारे जो मेरी लीगल टीम है उसके साथ सिटिंग्स हुई। कौन सी वो शख्सियात हैं जिन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो इन दोनों के दरमियान अब सुलह करवा दी जाए दोबारा से? पहले 2 बार कॉन्टैक्ट हुआ और अभी भी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। समझाते ज़रूर हैं कि आप मेहरबानी करें इस फैसले पे नज़रसानी करें और रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश करें। क्या आप लोगों ने इस चीज़ का भी दावा किया कि 40 तोले का हमें सेट भी दें? मैंने हारिस को जो है उसकी भाभी के साथ कमरे में देख लिया था। क्या ये वाकई सच है? अखलाकी तौर पर इस तरह ये ना बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अरम अब्बास। हारिस कोकर और डॉक्टर नबिया अली खान के दरमियान अलैदगी का मामला। डॉक्टर नबिया अली खान जो है अदालत पहुंच गई कि मेरे जो हैं शौहर मुझ पर तशद्दुद करते हैं, गालम गलौज करते हैं और उन्होंने खुला का दावा कर दिया। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर नबिया अली खान के वकील मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने कौन सी दरख्वास्त जो है वो अदालत में जमा करवाई। क्या अब इन दोनों के दरमियान सुलह होगी या अलैदगी होगी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि डॉक्टर नबिया अली खान उन पर कोई तशद्दुद कर सकता है, जिस तरह के उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए अपने शौहर पर कि मेरा शौहर मुझको मारता था, गालम गलोच करता था, तो इन्होंने पहले जो है वो कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? देखिए भाईजान, हम हैं वकील, हमने चलना होता है अपनी लीगल उसके अंदर ना, ठीक है ना। तो हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, हमें इन चीज़ों से इतना इन चीज़ों का कंसर्न नहीं होता। हम ये देखते हैं कि क्लाइंट एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ और क्लाइंट हम अंगेज होते हैं। हम अंगेज हुए, हमें अंगेज होकर उन्होंने बताया कि मुझे खुला चाहिए। तो जो खुला का दावा था वो खुला का दावा मैंने आपसे शेयर कर दिया है। नोटिस उनको हो गए हैं, 28 तारीख को कोर्ट ने उनको बुला लिया है। मेरे पास केस सिर्फ खुला की हद तक है। इसके बाद वो उनके अपने मामला है, मुझे सिर्फ खुला की हद तक एंगेज किया गया है। और डेफिनेटली कोई भी लड़की को खुला लेने निकलती है, पाकिस्तान पूरे का कानून ये है उसको खुला मिलनी है। सबसे पहले जो है डॉक्टर नबिया अली खान ने आपसे रुजू किया कि आप उनके जो है वकील के तौर पर सामने आएँ, और आपने कोई रहनुमाई नहीं की कि आप जो है सुलह की तरफ जाएं या ऐसा जो है वो कदम नहीं उठाना चाहिए। क्या बात हुई सबसे पहले आपकी उनसे? अच्छा देखिए, मैं डॉक्टर साहबा के कुछ और भी लीगल मामलात देख रहा था, जिस वजह से उन्होंने खुला के लिए मुझसे पहले 2 बार कांटेक्ट हुआ। तो उसमें कुछ समझाने की, कुछ लोगों के कुछ इन्वॉल्वमेंट होने के बाद उन्होंने खुला वाला अपना चीज़ें पहले 2 बार मुझे पहले भी उन्होंने कहा था, 15 दिन पहले भी उन्होंने कहा जी आप खुला फौरी तैयार करके फ़ाइल करें तो मैं साइन के लिए आ जाती हूँ। लेकिन फिर कुछ समझाया गया, कुछ उनका अपना जहन कुछ इस तरह हुआ कि फिर उन्होंने अपना ये उन्होंने कहा चले रहने दे, अभी तैयार ना करें, अभी रुक जाएँ। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कहा जी, फिर उन्होंने कहा चलें जी अभी रुक जाएँ। अब उन्होंने कहा जी आप जहाँ भी हैं मैं आ रही हूँ आपके ऑफिस, खुला मैं बैठ के तैयार करवाती हूँ, मैं साइन अंगूठे आज करके जाती हूँ, उसके बाद मैंने सुबह खुला फ़ाइल करनी है। क्योंकि 2 बार पहले भी इसी वजह से शायद मामला रुक गया था। तीसरी चीज़ ये कि इसके बाद 3 सिटिंग्स हमारी मतलब कि दोनों फैमिलीज़ के दरमियान अपने सारे जो मेरी लीगल टीम है उसके साथ सिटिंग्स हुई थी मामला, और अभी भी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ ये सिर्फ एक इस केस को छोड़ें, कोई भी खुला का केस होता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान के वकील और जजेस और एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, समझाते ज़रूर हैं कि आप मेहरबानी करें इस फैसले पर नज़रसानी करें और रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश करें। तो क्या लगता है कि अभी बातें तो यही आ रही हैं कि हारिस कोकर को अदालत से सज़ा भी दिलवाएंगे कि इसने डॉक्टर नबिया पे हाथ कैसे उठाया, गालम गलोच कैसे की? क्या हारिस को सज़ा दिलवाएंगे? क्या हारिस को जो है वो जेल मुंतकिल किया जाएगा? देखिए, मेरे पास मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है एज़ पर इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर क्लाइंट कि खुला का केस दायर करें। खुला के केस में पनिशमेंट कोई नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें खुला ये लेने गई है। पूरे पाकिस्तान में जो भी कोई लड़की खुला लेने जाती है उसको खुला मिल जाती है। अभी मुझे किसी और केस में अभी तक कोई इंगेज नहीं किया गया, ना मुझे कोई इंस्ट्रक्शन दी गई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम देखते हैं क्या है। अभी फ्यूचर का कोई इल्म वकील के पास तो नहीं हो सकता, कोई शायद नजूमी हो तो उसके पास हो सकता, हमें अभी तक उसमें कोई इंगेज नहीं किया गया। एक दो और भी इल्ज़ामात जो हैं वो लगे हैं कि हक महर की रकम अदा नहीं की गई, 40 तोले का जो सेट जो है दिया गया था डॉक्टर नबिया को वो भी जो है वापस ले लिया गया। क्या आप लोगों ने इस चीज़ का भी दावा किया कि 40 तोले का हमें सेट भी दें, वो जो हक महर की रकम है वो भी हारिस कोकर अदा करेगा, इसके अलावा हम इसको सज़ा भी दिलवाएंगे और कानून के कटहरे में लेके आएंगे? ऐसा किसी किस्म का कोई दावा फ़ाइल नहीं किया गया। सिंपल एक दावा फ़ाइल किया गया है कि मुझे खुला दी जाए। पर्सनैलिटी क्लैश है विद इन अ लिमिट्स जो अल्लाह अलमाइटी ने डिस्क्राइब की हैं, उसके अंदर हम नहीं रह सकते, तो खुला फ़ाइल की जाए। 2-3 चीज़ें उसमें लिखी गई हैं तो खुला फ़ाइल हो गई है। 28 तारीख को केस लगा हुआ है। अभी देखते हैं कि उनकी पेरेंट्स होती है नहीं होती, क्या सूरत हाल है। अभी उसके बारे में कुछ भी कहना वक्त से पहले है। लेकिन ये सिर्फ देखिए, ये खुला तो रोज़ इतनी फ़ाइल हो रही हैं, 7,000 खुला तो अभी फ़ाइल हो चुकी हैं लाहौर में, तो इसमें कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सारे खुला फ़ाइल करते हैं। जहाँ पे पर्सनैलिटी क्लैश है, ऐसी चीज़ें हैं तो वो हो जाए तो उसमें कोई इतनी कोई बड़ी
बात नहीं है। कौन सी वो शख्सियात हैं जिन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की होगी कि जो है ना इन दोनों के दरमियान अब सुलह करवा दी जाए दोबारा से, तो कोई ऐसे लोग हैं या सिर्फ ये महज बातें ही हैं? नहीं, अप्रोच क्यों करना है, मेरे साथ दोनों फैमिलीज़ का ताल्लुक़ है। मेरे साथ डॉक्टर नबीहा की वजह से इनके हाउसबैंड के साथ भी मेरा ताल्लुक़ है, और अभी हम 1-2 दिन पहले तक भी कहीं इकट्ठे बैठे हुए थे, फिर डॉक्टर साहबा ने कहा कि नहीं, अब गुंजाइश नहीं है। जिसके बाद अब मतलब लोग क्यों, हम डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व थे। हर खुला के केस में हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ का रास्ता निकल आए। तो क्या लगता है अभी जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं हारिस खोखर पर, आप दोनों को ही जानते हैं, क्या वो वाकई ही इल्ज़ामात सच पर जो है वो मबनी है, या फिर ये महज सिर्फ बातें ही हैं डॉक्टर साहिबा की जानिब से, सिर्फ इल्ज़ाम ही है कि मुझे इन्होंने शादी की तीसरी रात बहुत मारा पीटा, बेड से नीचे गिरा दिया, उसके बाद मेरे बेटे के सामने ये कहा गया कि तुम्हारी माँ तो फ़लाँ बंदे के साथ होटलों में जाती है, ये करती है, इतने इल्ज़ामात। और फिर डॉक्टर साहिबा ने इल्ज़ाम जो आयद किया कि मैंने हारिस को जो है उसकी भाभी के साथ कमरे में देख लिया था। क्या ये वाकई सच है? देखिए, इन बातों का मेरे से क्या ताल्लुक़ है? मेरे से ताल्लुक़ है जब कोई मुझे फ़र्दर कानूनी कार्रवाई के लिए एंगेज किया जाएगा, तो तब उस मैटर का प्रोब होता है, नहीं होता। दोनों तरफ से ये बुछाड़ है वो, और मुझे जो एंगेज किया गया है एक खुला की स्पेसिफिक लिमिट की हद तक, उसके बाद आगे किसी केस में कोई भी एंगेज करता है वो तो बाद की बातें हैं। और जो मेरा ख्याल है कि हमें भी अखलाकी तौर पर इस तरह ये ना बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए कि अभी मतलब कि वो उनकी आपस की कोई लड़ाई है, बड़े बड़े चीज़ों के बाद भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश अभी भी बाकी है। तो मेरा ख्याल इस तरफ मेरे अलावा बाकी भी जाना मुनासिब नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि पहले भी लड़ाई हुई, फिर जिनकी सुलह होगी, अब जो है अदालत की तरफ जो है ना पहली दफ़ा रजू किया गया है और आप जो है इनके साथ हैं डॉक्टर साहिबा के, क्या लगता है कि अभी सुलह की गुंजाइश बाकी है? कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे अफराद अगर कोशिश करें तो दोनों के दरमियान सुलह हो सकती है? जी बिल्कुल सुलह हो सकती है, क्योंकि खुला होती है सिंगल टाइम डिवोर्स, और बहुत सारे ऐसे केसेस में मैंने खुला के बाद अभी कुछ गड़ बसे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, गुंजाइश होती है। अब डिवोर्स सर्टिफिकेट के 24, मैंने एक ऐसा केस देखा जिसने 24 घंटे पूरे होने के बाद मियाँ बीवी ने कांटेक्ट कर लिया और 8 के 7 घंटे में वो जो बीवी थी वो लड़के के घर पहुंच गई और फिर रिकॉन्सिलेशन हो गई। ऐसी भी चीज़ें देखने में आई हैं। तो अच्छा, सोशल मीडिया पर मैं आपने अगर कमेंट्स वगैरह पढ़े हैं तो वहाँ पर यही आ रहा है कि 2 दिन बाद जो है इन दोनों की सुलह हो रही है, और ये सबके लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि डॉक्टर नबिया और हारिस खोखर की 2 दिन बाद सुलह हो रही है, और आप भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई गुंजाइश है बीच में सुलह हो जाएगी, तो ये सबके लिए एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगर सुलह हो जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ तो बाद की बात है। मतलब कोई भी घर बस जाए तो खुशी की बात है। तो क्या समझते हैं कि अभी भी अदालत जाने से पहले दोनों से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों के साथ आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, कि दोनों बैठें मिल के जो है बातों को सॉर्ट आउट करें, और जो है मीडिया को जो है ना इतनी बातें बताएं, क्योंकि लोगों का सिर्फ काम है वो जानना और 4 बातें लगा कर लोगों को बताना। तो क्या कहना चाहेंगे कि दोनों को बैठना चाहिए? आप ही कोशिश कर लें कि हारिस को कह दें या फिर नबिया को कह दें कि दोनों बैठें और सॉर्ट आउट कर लें। देखिए, कल तक मेरा कांटेक्ट था इसलिए कि कंप्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन चूँकि मैंने अपनी क्लाइंट के मुझे एंगेज मेरे क्लाइंट ने किया, तो मेरे क्लाइंट ने अब मुझे इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि अब आपने, चूँकि आप मैंने आपको एंगेज किया, अब आपका उनके साथ रब्ता नहीं होना चाहिए, अब सुलह की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। तो अब डेफिनेट बात है, जो मैं अपनी पार्टी के साथ लीगल एथिक्स के साथ रहते हुए चलूँगा। पहले दोनों पार्टीज़ को पता था कि मैं दोनों के साथ रब्ते में, दोनों के कंप्रोमाइज़ की अपनी टीम के हमरा कोशिश कर रहा था। तो अब डॉक्टर साहब ने मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि नहीं सॉरी, आप जो है ना अपना केस प्रोसीड करें, और अब आप दूसरी, चूँकि मैंने आपको एंगेज किया हुआ है, तो दूसरी पार्टी से अब आइंदा के बाद से आपका रब्ता नहीं हो सकता। 24 से पहले के कॉन्टैक्ट निकल सकती हैं, चीज़ें हैं सारी हैं, लेकिन उसके बाद का जब जिसने मुझे हायर किया, मेरा प्रोफेशनली एथिक्स ये कहता है कि हम अपने क्लाइंट के राइट को प्रोटेक्ट करें। बेशक जी, हारिस खोखर और डॉक्टर नबिया अली के दरमियान जो है खुला का मामला जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। क्या सारे हक़ाइक़ थे? मेरे साथ डॉक्टर नबिया अली खान के वकील मौजूद थे, उनके साथ तफसीली गुफ्तगू रही। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।